इसके बाद जो चक्र इससे ऊपर है, जिसे कि विशुद्धि चक्र कहते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण चक्र है। ये चक्र श्री कृष्ण का है और अब होली आ रही है कल ही। श्री कृष्ण के चक्र पे जितना कहे सो कम। इस चक्र में 16 कलियां हैं। 16 कलियां हैं क्योंकि 16 उनकी कला है श्री कृष्ण, और उनकी जो 16,000 बीबियाँ थीं वो उनकी सारी शक्तियाँ थीं, जिनको कि उन्होंने इस संसार में जन्म दे करके उस राजा के यहाँ फंसाया और उसके बाद उनसे विवाह कर लिया। कृष्ण की लीला समझने के लिए भी सहयोग करना पड़ेगा, उसके बगैर आप कृष्ण को नहीं समझ सकते। उनके होली का अर्थ भी आप नहीं समझ सकते। होली क्या था? होली में यही था कि जो पानी जमुना जी में बहता था उसमें श्री राधा के पैर पड़ने से वो चैतन्यमय हो जाता। उस पानी को घघरी में ले करके उसमें लाल रंग घोल करके, और जब वो किसी के पीठ पर छोड़ते थे तो वो असल में उनकी कुंडलिनी ही जागृत करती। उन्होंने जब बचपन में जो कुछ उनकी लीलाएं की सब में सहयोग किया। उस वक़्त कोई ऐसे हॉल नहीं बने हुए थे, ऐसे परमात्मा को खोजने वाले लोग नहीं थे, कोई इस तरह की व्यवस्था थी, ऐसे यंत्र नहीं थे। ये तो सब अब देन हो गई है अपने साइंस की, जिसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। उस वक़्त उन्होंने जो लीलाएं करी वो सब लीला सिर्फ सहयोग की। जैसे कि गोपियाँ थीं, वो जब पानी भरने जाती थी तो अपने सर पे घघरी रख के जब वो लौटती थी तो पीछे से उनको कंकड़ मारती थी। उससे वो जो पानी था जो चैतन्य में उनके पीठ की रीढ़ की हड्डी पर दौड़े, जिससे इनमें जागृति होती। रास माने रा माने शक्ति और स माने सही। जैसे सहज है वैसे हाथ में सबके हाथ पकड़ करके और अपनी शक्ति सब में वो दौड़ा, और इसी को वो रास कहते। ये रास लीला जो होती थी उसी से वो शक्ति दौड़ा करके और लोगों को जागृत करती थी। मैं जब अमेरिका में पहली मर्तबा गई तो वहाँ पर एक इंजीनियर लॉर्ड साहब मिले। उन्होंने कभी भी उन दिनों में, मैं तो गई भी थी 73 में, उन दिनों में उन्होंने कोई कृष्ण के बारे में सुना नहीं था, और ओहायो में बिल्कुल बीचों बीच अमेरिका के रहते थे, उनको कुछ मालूमात नहीं थी। लेकिन जब उनको रियलाइजेशन हुआ तो मुझे कहने लगे कि माँ मैंने एक अजीब सी चीज़ देखी रियलाइजेशन के वक्त। मैंने कहा क्या देखा? कहने लगे मैंने देखा कि बहुत से हम लोग बच्चे खेल रहे हैं और एक बड़ा प्रदीप लड़का है जिसका रंग थोड़ा सांवला है लेकिन बड़ा प्रदीप्त है, और वो हम लोग का पिरामिड बनाकर हमारे ऊपर चढ़ गया, और ऊपर में एक मिट्टी का घड़ा रखा हुआ था, पॉट रखा हुआ था, उसको उसने अपने हाथ की एक लकड़ी से तोड़ा और वो हमारे सबके ऊपर धर 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 देखिए बहने लगते, और बहने लगते ही हमारे अंदर एकदम चैतन्य आने लगा। उसने जो बात बताई तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि इसने कैसे जाना। उसने कभी जाना नहीं था कि गोपाल काला क्या होता है, और ये जाकर के ऊपर क्यों तोड़ते थे। यही उनकी लीला थी जिससे वो सबके सहस्त्रार पर चढ़ के और वहाँ से वो पानी तोड़ते थे, जिससे सबके ऊपर धर 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 पानी नीचे आ जाए, जिससे लोग जागृत हो जाए। उनकी सारी लीलाएं जितनी थी सब सहयोग की थी, और उन्होंने जो कृषि की है इसीलिए उनको कृष्ण कहा जाता है। उन्होंने जो कृषि की है वही आज बढ़ करके आप लोगों के रूप में मेरे सामने आज वो तैयार चीज़ आई हुई है, जिसको कि उसके फल का देना मेरे लिए बात है, मुझे देना ही होगा। ऐसे कृष्ण के बारे में क्या कहें और कितनी बातें बताएं। गीता जिसके बारे में लोग हजारों बातें करते हैं, समझने के लिए भी आपको सहयोग में आना चाहिए, उसके बगैर आप गीता भी नहीं समझ सकते। सिर्फ गीता पढ़ पढ़ के कुछ गीता समझ में नहीं है। गीता जो जिसने सुनाई है वो कौन थे पहले उनके बारे में जान लेना चाहिए। बड़े होशियार ही नहीं थे वो, उस वक़्त के राजदूत से और डिप्लोमेसी का बिल्कुल जो अर्थ है, इसेंस है, उसको जानते। अब डिप्लोमेसी का क्या इसेंस है कि कोई ऐसी एब्सर्ड बात करो कि जिसके करने से आदमी मुंह के बल गिरे। कृष्ण का खेल जो है उसको समझने के लिए पहले आपको सहयोग में उतरना चाहिए। अच्छा, मैं समझाने की कोशिश करती हूँ लेकिन आप समझने की कोशिश करें। जैसे कि उन्होंने शुरू में ही बता दिया, क्योंकि दुकानदार तो थे नहीं कि पहले बुरी चीज़ दिखाओ फिर धीरे धीरे अच्छी चीज़ दिखाओ, तो उन्होंने पहले ही बढ़िया चीज़ दिखा दी। उन्होंने कहा कि आपको ज्ञान होना चाहिए। ज्ञान माने क्या? बुद्धि से नहीं, ज्ञान माने आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आपने जानना चाहिए, आपको प्रचिति होनी चाहिए कि परम क्या है, जिससे आप स्थित प्रज्ञ होगी।
साफ साफ उन्होंने दूसरे ही चैप्टर में कह दिया, व्याख्या दे दी कि सहयोगी कैसा होना चाहिए। पर उसके बाद उन्होंने देखा कि अर्जुन तो जो है वो अपनी लगा रहे थे। उनका कि इधर तो तुम कह रहे हो कि तुम साक्षी बनो, इधर तुम कह रहे हो कि तुम ज्ञानी बनो, और उधर तुम कह रहे हो कि तुम युद्ध में मत जाओ, तो ये कैसे हो सकता। अब वो जान गए कि ये सीधे नहीं आने वाले सब। अर्जुन जो है उस वक्त का एक भक्त है, समझ लीजिए, उसको वो उसका प्रतिनिधित्व करता है, रिप्रेजेंट करता है। अर्जुन ने उनसे पूछा कि ये कैसे हो सकता कि अगर मैं साक्षी हो जाऊं तो फिर तो मैं लड़ूंगा ही नहीं, वैसे भी मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं तो बिल्कुल बेकार जाऊंगा, ये सब बातें क्या है। सो कृष्ण ने कहा अब इनको सीधी तरीके से समझाने से नहीं होगा, उल्टी तरीके से समझाना। तो पहली चीज उन्होंने जो बताई वो बताई बहुत मजेदार तरीके से, कर्म कि बेटे तुम कर्म करते रहो और सब कर्म परमात्मा के चरण में डालो। हो ही नहीं सकता, एब्सर्ड। बहुत से लोग आके कहते हैं माता जी हम जो भी कर्म करते हैं वो हम परमात्मा के चरण में डालते हैं। मैंने कहा अच्छा ये कैसे, फिर आप कर्म ही नहीं करते। अगर आप परमात्मा के चरण में डालते तो आप ऐसा क्यों कहते हैं कि मैं जो कर्म करता हूं। इस तरह की हमारे अंदर अपने बारे में एक भ्रांति, मिथ हम लोग बना लेते हैं कि हम तो भाई जो भी करते हैं हम परमात्मा के चरणों में डालते हैं। लेकिन कुछ ऐसे सियाने लोग हैं जो आके कहते हैं माँ हम तो सोचते थे कि मैं परमात्मा के चरणों में डालता हूं पर होता नहीं, कोई ना कोई गड़बड़ बात। सो कृष्ण ने क्या कहा, उन्होंने जो बताया एक एब्सर्ड बात बता दी कि आप ऐसा करते रहिए। माने जैसे आप समझ लीजिए कि एक लड़का है वो बैलगाड़ी हाँक रहा है और घोड़ा पीछे रखा है, तो बाप आया बाहर, उसने कहा बेटे क्या कर रहे हो। कल मैं तो गाड़ी हाँक रहा हूँ। उनका भाई घोड़ा सामने करो तब गाड़ी हाँकेंगे। नहीं, उनका मैं तो गाड़ी हाँकूंगा। उनका अच्छा हाँकते रहो, घोड़े पे चित्त रखना। जब तक तुम घोड़े पे चित्त रखोगे तो पर गाड़ी चलेगी, और गाड़ी चलेगी। लेकिन माँ का ये बात नहीं। माँ ने कहा बेटे वो घोड़ा सामने रखो और बांधो, नहीं तो घोड़ी नहीं चलने वाली, और ना ही घोड़ी चलेगी और ना ही तुम्हारी गाड़ी चलने वाली। तुम जब तक ये नहीं करोगे तब तक हो नहीं सकता। पहले आत्मा को प्राप्त करो फिर आगे की बात। जब आप पार हो जाते हैं तो आप क्या कहते हैं, आ रहा है, जा रहा है, हो रहा है। आप ये नहीं कहते कि मैं आ रहा हूँ, मेरे अंदर से आ रहा है, मैं हूँ, मैं कर रहा हूँ। ऐसे तो कोई नहीं कहता। कोई अब आपने सहयोगियों को देखा होगा, माँ इनका नहीं बन रहा, इसका नहीं जमता है, ये जमने नहीं वाला। थर्ड पर्सन में, तृतीय पुरुष में आदमी बात कर रहा था, अकर्म। हम अमेरिका गए थे तो एक स्त्री हमारे साथ गई थी, वो कहने लगे माँ मेरे लड़के को जरूर प्यार करा दे। मैंने कहा भाई तुम ही सर्टिफिकेट दे। मैंने तो हाथ तोड़ डाले, अब तुम ही पार करा दो। कहले माँ लेकिन अगर पार नहीं होता तो कैसे सर्टिफिकेट दे। तो मैंने कहा यही तो बात, जब होता ही नहीं है वो पार तो तुम उसको फॉल्स तो सर्टिफिकेट दे नहीं सकती, तो उसको पार कराओ। पहली बात पार करो। ये तो नहीं कह सकते कि तुमने पार करा दिया, क्योंकि जब हुआ ही नहीं तो पार कैसे, वो तो होता ही नहीं। जो तृतीय पुरुष में हम लोग बोलना शुरू करते हैं, अकर्म में मनुष्य हो जाता है। वो ये नहीं सोचता कि मैं करा, कोई विचार ही नहीं आता कि आप अकर्म में कर रहे हैं, कोई काम कर रहे हैं। कोई लोग कहते हैं माँ आपने हमें ठीक कर दिया, मुझे तो याद भी नहीं रहता। मुझे भैया क्या बीमारी थी बताओ, कल माँ भूल गए, मेरे को अनजाना था, मैं ह्यूस्टन जा रहा था। अच्छा भैया क्या हो गया, सो अब क्या बात है, हो गया ना ठीक। हाँ आप भूल गए क्या। मैंने कहा मैं तो भूल गई, मुझे तो याद है, मैं तुमको ठीक कर दूँ। क्योंकि अगर कृष्ण के हिसाब से आप अगर विराट में समा गए हैं, विराट के आप एक अंग प्रत्यंग हो गए हैं, अकबर हो गए हैं, जिसे हम अल्लाह हो अकबर कहते हैं, वो अगर आप अल्लाह हो गए हैं तो आपकी ये उंगली जो है उसी का एक हिस्सा है। अब इस उंगली को अगर आपने थोड़ा सा कुछ रब करके या इसको कुछ किसी तरह से संजो करके ठीक किया, तो क्या आपने अपने ऊपर उपकार किया है कि दूसरों के ऊपर उपकार किया। दूसरा है कौन, दूसरा कौन है, ये भावना ही टूट जाती है कि कोई दूसरा है, क्योंकि आप उस परमात्मा के अंग और प्रत्यंग बन जाते हैं। यही विराट का स्वरूप है। लेकिन ये स्वरूप को पाना चाहिए, और युग ने साफ साफ कहा है कि अब मनुष्य कर उठेगा तो वो कलेक्टिवली कॉन्शियस होगा, सामूहिक चेतना में जागरूक होगा। ये नहीं कि हम आप भाई भाई और कल मौका मिला तो कल सर फुटोवर। हम आप हमारे शरीर के अंग प्रत्यंग बन गए, सामूहिक चेतना में आप जागरूक हो गए, तभी कृष्ण का काम हुआ।
सो यही विशुद्धि चक्र है जो यहाँ जा कर के विराट बन जाता है। इस सर में जो 7 चक्र हैं उसके पीठ है, उस पीठ पर बैठे हुए वो विराट बन जाता है। सो इस कृष्ण को समझने के लिए जब कृष्ण भक्ति हुई तो कृष्ण ने उसमें भी चालाकी करी है, क्योंकि भक्त भी बड़े आसानी से हाथ नहीं लगते। वो भी एक वन ट्रैक माइंड जिसे कहते हैं, बस लग गए तो लग गया, अब हम भक्ति कर रहे हैं भगवान। कृष्ण ने कहा कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम, जो भी पत्र पुष्प फल कुछ भी पानी हमें आप दीजिएगा हम स्वीकार करें। लेकिन देने के टाइम में एक शब्द से उन्होंने नचाया है जो लोगों की समझ में नहीं आता। कहा है कि लेकिन तुमको अनन्य भक्ति करनी होगी। अनन्य, जब दूसरा नहीं रहता, जब आप हमारे अंग प्रत्यंग हो जाते हैं, जब पराभक्ति में आप उतरते हैं, तब हम लेंगे, उससे पहले नहीं। लेकिन अनन्य शब्द को तो हम खा गए और बड़े बड़े लेक्चर लोग देते हैं, मैंने देखा हुआ, घंटों लेक्चर देते। सीधे 3 इसमें आप समझ सकते हैं, उनका कर्मयोग, उनका ज्ञान योग और उनका भक्ति योग। अगर परमात्मा को पाना है तो पहले उसके अंग प्रत्यंग बनना चाहिए, अनन्य होना चाहिए। जब तक आप अनन्य नहीं हैं, अनन्य भक्ति जो है उसको प्राप्त होना चाहिए। ये कृष्ण ने साफ साफ कह दिया। लेकिन जो पंडित होते हैं और जो वेदाभ्यास करते हैं, वो शायद चश्मे की वजह से वो चीज़ें देखते ही नहीं जो देखने की होती है। और कृष्ण को समझने के लिए तो एक तीक्ष्ण दृष्टि चाहिए, क्योंकि बुद्धि की बिल्कुल पराकाष्ठा है। आपको उसके सामने आप ठहर ही नहीं सकते, उनके बुद्धि के सामने। इतने प्रकाशवान बुद्धिमान वो हैं, और वो चाहते हैं कि आपको ज़रा नचाएं जिससे आप ठीक रास्ते पर हैं। अब मैं नाचो बहुत गोपाल, और जब ये आप उससे कहिएगा कि भैया आप बस नचाना बंद कर और मुझे तो बस अपने आत्म साक्षात्कार में उतार ले, तभी वो करती। इसीलिए उनका कि मुझे तू शरणागत हो जा, कृष्ण को शरणागत हो जा। तो इस विशुद्धि में बसे हुए श्री कृष्ण जो हैं, इनको आपको जागरूक करना पड़ेगा। जब तक ये जागरूक नहीं होंगे, आपको विशुद्धि चक्र की तकलीफ रहेगी। अब विशुद्धि चक्र में भी 3 अंग है, राइट, लेफ्ट और बीच में। जब श्री कृष्ण बाल्यावस्था में थे, जब उनका जन्म हुआ, जब उनकी बहन विष्णु माया थी, तब उनका लेफ्ट साइड में यहाँ पर प्रादुर्भाव होता है बाल कृष्ण की तरह। और जब वो बड़े होकर के राजा हो गए तो उनका बीचों बीच यहाँ पर विट्ठल, जहाँ पर कि वो राजा बन करके और द्वारिका में राज्य करते थे, और बीचों बीच साक्षात श्री कृष्ण है, जो कि हर हालत में श्री कृष्ण है। इस तरह से चक्र के 3 अंग हैं। अब जिनकी आदत बहुत ज़्यादा डांटने की, चिल्लाने की, चीखने की, और दूसरों को अपने शब्दों में रखने की, और दूसरों को बुरी तरह से बात करने की, और दूसरों को दुख देने की अपने शब्दों से, ऐसी आदतें जिस आदमी को होते हैं, उसकी राइट विशुद्धि पकड़ जाती है और उससे अनेक रोग उसे हो जाते हैं। जिस आदमी के ये आदत है कि सबके सामने गर्दन झुकी रहती है, चाहे जो भी कहो, हाँ भाई ठीक है, कोई भी गुरु आया उसके चरण छू लिए, उसके चरण छू लिए, और सब चीज़ के चरण छूते फिरे रात दिन, उनकी लेफ्ट विशुद्धि पकड़ जाती है। जो आदमी अपने को हमेशा दोषी समझता है, जो समझता है कि मेरे में अनंत दोष है, उसकी लेफ्ट साइड पकड़ जाती है। और जो मनुष्य अपने को सोचता है कि मैं तो दुनिया का सबसे बड़ा हूँ, मैं जो कहूँ सो कायदा, मैं जो कहूँ सो पूर्व दिशा, ऐसे जो आदमी बोलता है, उस आदमी की राइट साइड पकड़ जाती है। और राइट साइड पकड़ने से स्पॉन्डिलाइटिस और दुनिया भर की बीमारियाँ हो सकती है। लेफ्ट साइड पकड़ने से एंजाइना वगैरह हो सकता है, और राइट साइड पकड़ने से और ज़ुकाम, सर्दी, इतना ही नहीं, पर जिसे हम कहते हैं कि अस्थमा, उसका भी इसमें प्रादुर्भाव हो सकता है। जिस आदमी का बहुत काम करता है जो, और बहुत चीख चीख के बोलता है और सब पे बहुत दारोगागिरी करता है, उस आदमी को जो हार्ट अटैक आता है, जिसे हम एक्टिव हार्ट अटैक कहते हैं, वो आदमी हार्ट अटैक उसको आकर के, बहुत लोग तो बोलते बोलते साफ हो जाते हैं, भाषण देते देते समाप्त स्थिति। क्योंकि इस कदर अपने को वो शब्दों से दूसरों को दबाते हैं, उनको नीचा करते हैं, उनके लिए ऐसी ऐसी बातें कहते हैं जिससे दूसरा आदमी जो है एकदम अवाक रह जाता है। और जो बहुत ही ज़्यादा उद्धट
और उर्मट, और जिसे कहना चाहिए बिल्कुल पूरी तरह से अरोगेंट आदमी होता है, जिसको किसी की भावना की विचार नहीं रहता है और उसे बुरी तरह से डांटते रहता है, ऐसा आदमी किसी भी बीमारी से प्लावित हो सकता है और उसको दूसरी बीमारी जो हो सकती है वो है पैरालिसिस, हार्ट अटैक, पैरालिसिस। हाथ उसका जकड़ सकता है, राइट हैंड उसका जकड़ सकता है। ऐसे आदमी जो कि अपने को बड़े विद्वान समझते हैं, उनकी तो ये हालत हो सकती है कि वो इतने अति विद्वान हो जाते हैं कि आपकी जो बुद्धि है वही आपको चकाने लगती है, वही आपके खिलाफ चलती है। योर इंटेलिजेंस चीट्स एट अ पॉइंट, और आप अपने को दूसरे को चकाते चकाते आप अपने को चकाने लग जाते हैं और आपको आश्चर्य था कि भाई मुझको मैं चका रहा हूँ, मैं दूसरों को चकाने गया था, मैं मेरे को कैसे चकाने लगे। और इसमें फिर कोई कोई बीमारियां ऐसी और लोगों को हो जाती है कि जिसमें वो जब चाहें तो वो ठीक भी नहीं हो सकती, क्योंकि जैसा ही वो चाहते हैं उनको फिर वो चकाने वाली बुद्धि उनको फिर से परास्त कर देती है। ये सब बातें सही हैं, आपको हम इसको दिखा सकते हैं। बहुत लोगों को ऐसे बीमारी में जब हमने मदद करने की कोशिश की तो हठात वो कोई भी काम कर लेते हैं, हठात। लेकिन अगर आप कहें कि अब पैर हटाइए तो नहीं हो सकता, क्योंकि उनकी खुद ही बुद्धि जो है वो परास्त होती है। अब आपने देखा है कि जो बीच में श्री कृष्ण है वो लीला करते हैं, उनके लिए सब सृष्टि एक लीला है, होली भी एक लीला है। उस वक़्त उन्होंने संसार में आकर जितनी भी विधि वगैरह से लोगों को बिल्कुल ग्रासित कर दिया था उसको अच्छे से तोड़ फोड़ करके ठीक, किसी भी विधि को नहीं, सुदामा को सर पे चढ़ा लिया उन्होंने, जा करके और विदुर के घर साथ खा लिया। उन्होंने हर तरह से जितनी भी विधियां और जितनी भी पारंपरिक गंदगियां थी उन पे ऐसी तलवार उठाई कि सब चीज़ को तोड़ ताड़ करके नष्ट करके, ये सारी सृष्टि एक लीला है, उनके लिए लीला है। और जब सहयोगी पार हो जाते हैं तब उनके लिए भी सारी सृष्टि जो दिखाई देती है वो एक साक्षी है, उसके और साक्षी के स्वरूप से देखते हैं। वो जो कुछ भी उनको पहले हर एक चीज़ से लगाव था वो छूट करके वो देखता रहे, तो नाटक था तो नाटक टूट गया। अब हम किस लिए दौड़ रहे हैं? पहले तो जब शिवाजी महाराज आए समझ लीजिए स्टेज पे तो इन्होंने भी तलवार निकाली, जब वो गुस्सा करने लगे तो ये भी गुस्सा करने लगे, ये भी शिवाजी महाराज हो गए। जिस वक्त में नाटक खत्म हुआ कह रहे हैं भगवान मैं ये तो नाटक था, तो वो नाटक सब खत्म हो जाता है और मनुष्य अपनी जगह आ जाता है। ये श्री कृष्ण की देन है, ये इन्होंने हमारी चेतना में विशेष स्वरूप दिया है कि जब वो जागृत हो जाते हैं तो हम साक्षी स्वरूप हो जाते हैं। और दूसरा एक महत्वपूर्ण कार्य करते हैं क्योंकि लीलाधर कि हमारे अंदर जो अहंकार और प्रतिअहंकार जिससे कि हम हमेशा डरते हैं और दूसरों से दबते हैं, दोनों को वो अपने अंदर खींच सकते हैं, दोनों को अपने अंदर समा ले सकते हैं। और इसीलिए किसी भी अहंकारी आदमी को आप देख लीजिए, जैसे कि आपने देखा दुर्योधन को बहुत अहंकार था, उसको उन्होंने ठिकान लगा दिया, साड़ियाँ द्रौपदी की बढ़ती गई वो दुर्योधन थक गया, उसका अहंकार। जो भी अहंकारी आदमी होता उस पर इनकी गदा अगर चल पड़े तो वो खेल खेल में उसको ऐसे नचा देते हैं कि वो आदमी परास्त हो। उसी प्रकार अगर कोई दब्बू आदमी है या कोई आदमी जो समाज से दबा हुआ है, जो दरिद्री है, इसके पास सुदामा जैसे, उसका मान करना, उसके मित्रत्व को इतना बढ़ावा देना और उसके लिए इस कदर दिल भर के, दिल खोल के उसके लिए सब कुछ देना, ये भी काम श्री कृष्ण का है। उनकी महिमा जितनी गाई जाए सो कम है। आज 6000 वर्ष हो गए वो यहाँ पधारे थे, उनको किसने जाना? सिर्फ गीता उन्होंने सिर्फ अर्जुन से बताई और किसी से बताया नहीं। पर लिखाई किससे वो सोचना चाहिए। देखिए कृष्ण की लीला हर जगह किस तरह से बंधनों को तोड़ती है। उन्हें लिखाई उससे जो व्यास जो पराशर का लड़का था, लेकिन वास्तव में वो एक ढीमरनी का लड़का था और वो भी किसी कायदे कानून का नहीं, बेकायदा। इसलिए व्यास से लिखाई कि ऐसा ही आदमी सत्पुरुष कैसे हो सकता है, क्योंकि जाति और उसके बंधन और ये बहुत कायदे कानून करने वाले लोगों को दिखाने के लिए कि सत्पुरुष कहीं भी पैदा हो सकता है। सत्पुरुष की जात धर्म आदि कुछ नहीं पूछा जाता, लेकिन यही पूछा जाता कि सत्पुरुष कौन। इसको तोड़ने के लिए, इसका सब का निषेध करने के लिए श्री कृष्ण ने गीता भी लिखाई, किससे? तो व्यास। उनकी एक एक लीला देखिए तो जैसे कहते हैं कि हर एक को उन्होंने, उनकी जो चूल थी उस चूल से हर एक को ठीक करा। उनकी चूल बड़ी प्यारी थी, उनकी चूल
बड़ी गहरी थी और इतनी तीक्ष्ण थी कि उसके चक्कर से कोई बच नहीं सकता। कल होली है, आप सबको होली मुबारक हो। होली के दिन हमको ये सोचना चाहिए कि कोई से भी गंदे काम करने के कृष्ण के कभी भी विचार नहीं आ सकता। गंदगी करना, गालियाँ देना वगैरह ये कृष्ण के काम नहीं है। हमको बहुत माधुर्य से एक दूसरे से बात करना चाहिए। होली का मतलब होता है कि जो कुछ भी कृष्ण स्वयं क्या थे, उनकी राधा क्या थी, आह्लाददायी शक्ति, जो दुनिया को आह्लाद दे, जिसे मधुर बातचीत हो, चाहे आपके घर का मेहतर हो, चाहे जमादार हो, चाहे कोई, सबसे गले मिलिए, सबसे अपना प्रेम बांटिए। ये कृष्ण की मुख्य इच्छा थी, जिसलिए उन्होंने होली का समारंभ किया था। और हम लोग जो हैं उस वक्त सबको गाली देते हैं, अपनी ज़बान खराब करते हैं, जो ज़बान श्री कृष्ण के वजह से चल रही है। ये ज़बान भी हमारी जो 16 चीज़ें हैं, जिसे नाक, कान, ईयर, नोज, थ्रोट वगैरह सब कुछ, जो नेक वगैरह सब कुछ है, ये सब वो श्री कृष्ण की आज्ञा से चलते हैं। वहाँ हम लोग गाली गलौज करते हैं। उनकी सुबकता, उनकी मधुरता, उनकी मोहकता वो हमारे जीवन में आनी चाहिए। तभी हम कहेंगे कि यह होली हुई, जिसमें कि एक तरह से हमने अपने सौंदर्य को पाया, हमारे सौंदर्य को बांटा और लोगों को इसका मज़ा दिया। लेकिन जिस तरीके से गंदगी और बहुत ही नग्नता से होली खेली जाती है, मेरी समझ में नहीं आता कि लोगों ने हर एक चीज़ का इतना विपर्यास कैसे कर दिया और इस कृष्ण को भी कितना अपमानित कर दिया। कल आपकी होली है, आप लोग खूब होली खेलिए, लेकिन उस कृष्ण को याद रखें जिसने आपसे बताया कि आपको उस विराट के अंग और प्रत्यंग